चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि जो अपने यहाँ के मेरे लोकल्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार काफ़ी अच्छे से स्कोर किया और मेडिकल में सिलेक्शन लिया, या ऐसे बोलें उनकी काउंसलिंग चल रही है, सिलेक्शन ले ही लेंगे। आज हमारे इस वीडियो में हैं नवरुण भट्टाचार्य जी, जिनका स्कोर इस बार नीट के यूजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें उन्होंने स्कोर किया 652, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। आपके स्टेट में भी काफ़ी अच्छी रैंक है और मोस्ट प्रोबेबली इनको बाहर आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। तो इन्हीं से जानते हैं इनके इंडिविजुअल स्कोर और इनकी स्टार्टिंग की जर्नी कैसे 11th स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ पर इन्होंने कोचिंग्स ली, और स्टार्टिंग से थोड़ा सा वो अनबैलेंस सेक्शन था या फिर हमेशा से ही ये ब्रिलियंट रहे। तो पूछते हैं इन्हीं से। तो स्टार्टिंग में क्लास 11 में जब सर के एडमिशन लिया था तब ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से सर ने बोला वे ब्रिलियंट था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एवरेज मार्क्स रहता था। फिर सभी टीचर्स में, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिज़िक्स बायोलॉजी में, सब में मतलब एवरेज मार्क्स रहता था। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा, लोगों को देखा कि वो कैसे इम्प्रूव करते हैं। फिर खुद को भी मोटिवेट किया कि नहीं, कर सकता हूँ, अगर मतलब थोड़ा सा और पुश करो अपने आप को। तो ऐसा ही टाइम गया। फिर नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर देखा, तब लगा नहीं, और भी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। तो बस फिर स्टार्ट किया एकदम बेसिक्स से। फिर से सर के सारे नोट्स जो भी मैंने बनाया था पिछले 5-6 महीने में, उसको फिर से रिवाइज़ करने लगा। फिर उसके सर के असाइनमेंट जो भी मैंने छोड़ दिए थे कि लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा ही उसको फिर से मैंने करा। ऐसा ही करते करते मतलब टेस्ट भी देने लगा। फिर टेस्ट में नंबर मतलब इंक्रीज़ ही होने मतलब इंक्रीज़ ही होता रहा। फिर ऐसे टाइम गया। फिर मतलब एक फेज़ भी ऐसा भी आया कि मतलब फ्रस्ट्रेशन सा होने लगा कि इतना सब कुछ कैसे पढ़ूंगा। मतलब सुबह 4-5 बजे तक पढ़ना, फिर से 8-9 बजे तक उठना, फिर से पढ़ना। फ्रस्ट्रेशन सा लगा। दवाई मतलब मेडिसिन भी लेने पड़ा। ऐसा भी एक फेज़ था। फिर मतलब कि लाइफ में तो वो 2 साल का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है ना। ऐसे तो नहीं कि आज एक दिन पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया। 2 साल आपको पढ़ना है और वो कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपको पंक्चुअल रहना है। आपको स्कोर में किसी टेस्ट में ज़्यादा स्कोर मिलेंगे, किसी टेस्ट में कम स्कोर मिलेंगे, लेकिन जो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन है ना, वो जो आपको गोल चाहिए वो अपने दिमाग में रहना चाहिए कि वो इतने आराम से तो नहीं मिलेगा। और अगर वो आराम से मिल गया तो वो बड़ा गोल है ही नहीं। उसके लिए आपको तो मतलब कुछ सेक्रीफाइसेस तो चाहिए होंगे। जो भी बड़ा काम है वो बिना सेक्रीफाइस के तो होगा नहीं। जो अपने को चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं कि हम नॉर्मल लाइफ जीते रहें और सिलेक्शन भी हो जाए। तो नॉर्मल और अच्छे इंसान में तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना। या ऐसे बोलें कि तुम सक्सेसफुल कैसे बनोगे, एटलीस्ट तुम्हें बहुत सारा सेक्रीफाइस चाहिए होगा। तो इनके भी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हर एक स्टूडेंट के लाइफ में आता है। और कुछ इनसे क्वेश्चन ही जान लेते हैं। जैसे डेली कितने आवर्स पढ़ाई किया, क्या ज़रूरी था कि डेली 10-15 घंटे पढ़ना, या फिर 4-5 घंटे, जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि 4-5 घंटे पढ़ करके भी उनका काम बन गया। मतलब डेली का तो ऐसा ही था कि डेली जब सुबह मतलब नींद खुलती है तब एक रूटीन सा बना लेते हैं। अपने माइंड में कुछ लिखना नहीं पड़ता, आज इतना कंप्लीट करना है। तो वैसा कंप्लीट करते करते 16 से 17 आवर्स लग जाता था हर दिन में। ऐसा 1 साल तक चला, मतलब 16-17 आवर्स। बस वैसा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा वास्ट सिलेबस कवर नहीं होता, मतलब रिवीजन कवर नहीं होता। ऐसा तो सिलेबस कवर हो जाता है लेकिन रिवीजन कवर नहीं होता इतना सा। मतलब समझ रहे हैं, ये 16-17 आवर्स का मतलब सोने की टाइम छोड़ दिया जाए 6-7 आवर्स, तो जो भी टाइम है मैक्सिमम टाइम अपने को पढ़ाई में ही लगाना है। और मोस्टली स्टूडेंट का ऐसे ही हो जाता है। अगर आप 16-17 आवर्स देख करके ये नहीं सोचे कि ऐसा होता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी पढ़ाई करते हैं और तभी जा करके ये 2 साल के फेज़ में, क्योंकि अभी आपको पता है कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, लोग पहले से भी पढ़ते हैं और उनको भी पीछे छोड़ के अपने को आगे निकलना है, तो पक्का उनसे ज़्यादा हमें हार्डवर्क देना पड़ेगा। जो 9-10 से पढ़ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा। अच्छा, तो ये बताएंगे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, कैसे टेस्ट को दे करके खुद को एनालाइज किया कि यहाँ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं और उसको कैसे हम ओवरकम करें?
मतलब टेस्ट का तो ऐसा था, जब पार्ट टेस्ट होता था तब मुझे मार्क्स का थोड़ा सा मतलब मार्क्स यहाँ 400 से 300 ऐसा ही मिलता था मतलब पार्ट टेस्ट में। लेकिन वो मैटर नहीं करता, पार्ट टेस्ट एकदम मैटर नहीं करता, क्योंकि उससे सिर्फ आपको ये पता चलता है कि आप टॉपिक में कहाँ कहाँ वीकनेस है आपका। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि फाइनल एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कितना रहेगा। जैसे कि आपका अगर पार्ट टेस्ट में 400 या 300 350 मार्क्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही स्कोर करेंगे। नहीं, ये तो सिर्फ पार्ट टेस्ट का रिजल्ट है, जो सिर्फ कुछ चैप्टर्स का मिक्सचर है। तो उससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आपका वीकनेस और स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग जोन को छोड़ दे और वीकनेस पे ध्यान दे, मतलब ऐसा मैंने किया है सब। अच्छा, मतलब ज़रूरी है कि आपका जो टेस्ट हो उसको एनालाइज ज़रूर करिए कि कहाँ पे आपने क्या गलतियाँ कर दी। ये बताएंगे आपको कि लोकस से कितना सीखने को मिला और कितना % सेटिस्फाई हैं इस एकेडमी के जो भी आपको 2 साल में हेल्प किया गया। मतलब सर को जब मुझे पहला क्लास था, सर से एक दो बार डांट भी खाना पड़ा मुझे याद है। सर को नहीं पता, भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है। तो वो सब मतलब पढ़ाई में वो सब बड़ा हेल्प करता है, जो सर के डांट सब कुछ। तो लोकस एकेडमी या फिर सर से बहुत कुछ सीखने मिला लाइफ में भी, सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं, लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे ही। चलिए, मतलब ऐसा रहता है कि आपको अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देना होगा, उनसे डाउट्स पूछने होंगे और मोस्टली आपको परेशान करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अच्छा 2 साल की ये जर्नी में कभी ऐसा हुआ हो कि लगा हो कि आपको इसके बाद से आपका जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो गया होगी, अभी बिल्कुल लग गया कि अभी लग जाएं अच्छे से तो हम अच्छा ही करेंगे मेन एग्ज़ाम में? हाँ, वो सर जब नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ तब मुझे लगा कि और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। तब एफ़र्ट किया, तब जब टेस्ट सीरीज़ शुरू हुआ सर का, फिर बाकी जब मैं पढ़ता था वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। तब वहाँ टेस्ट सीरीज़ का ये था कि एक टेस्ट में अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले आओ तो दूसरे टेस्ट में कम भी आ सकता है। लेकिन जब कम आता है तब डीमोटिवेशन तो लगता है, तब मोटिवेटेड होने के लिए वीडियोस वगैरह तो रहता ही है, सबके पास ही रहता है यूट्यूब में। तो डीमोटिवेशन तो चलता ही है, मतलब अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो डीमोटिवेशन तो चलता है, क्योंकि सभी टेस्ट आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। किसी टेस्ट में आपके दोस्त आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, तब बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आपको चलाना पड़ता है। फिर वो सब 2-3 दिन के बात है। फिर एक वीक के बाद एक और टेस्ट, उसमें आप ज़्यादा मार्क्स ले आओ, बस फिर आपके दोस्त डीमोटिवेट हो जाएंगे। बस यही साइकिल कंटिन्यू रहता है एग्ज़ाम तक। मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि मोटिवेटेड रखना है अपने को, किसी टेस्ट में ज़्यादा या कम, लेकिन हार्ड वर्क अपना लगे रहना है। किसी टेस्ट में वो अल्टीमेटली आप अगर हार्ड वर्क कर रहे होंगे तो 2 साल में अच्छा ही करके निकलेंगे। और ये 2 साल की जर्नी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी, तभी जा कर के आपका अच्छे से स्कोर होगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और लेना बहुत टफ नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इसी त्रिपुरा स्टेट से ही कर सकते हैं, और बच्चा ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं जो भी हार्ड वर्किंग हैं। और बस हमें लगे रहना है और फोड़ देना है आने वाले एग्ज़ाम में। आज के इस इंटरव्यू में इतना रखते हैं, बाय।